दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक और भर्ती जारी कर दी है आज, ये 3 जनवरी 2022 को। ये एसआई के लिए है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग के समूह गौ के अंतर्गत उप निरीक्षक पुलिस के 65 पद हैं। उप निरीक्षक अभिसूचना के 43 रिक्त पदों, और ये आपके पास पीएससी IRB 89 रिक्त पदों और अग्निशमन के लिए 24 रिक्त पद, अर्थात टोटल 221 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। प्रकाशन की तिथि है आपकी 3/1/2022 और ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 8/01 और जो अंतिम तिथि है 21/2 और अनुमानित जो समय है परीक्षा का जुलाई 2022 में है। देखते हैं, इसको समझते हैं क्या क्या है इसमें, क्या डेट मांगी है, क्या कैसे पोस्ट कैसी हैं, ये सारी देखते हैं। देखिए, ठीक है, 65 रिक्त पद ये हैं, टोटल 221 हैं। 65 ये हो गए, 43 ये हैं आपके पास, 24 ये हैं, टोटल मिला के 221 रिक्त पदों पर। ठीक है, 21/2 वेबसाइट पर 21/2/22 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। इसको OTR भरना पड़ेगा इसमें। देखिए, आयोग द्वारा OTR को अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। ठीक है, OTR में दर्ज की गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का, इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने आप खुद भरते हैं तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, तो ये सारी जानकारी OTR भरना पड़ेगा पहले आपको, उसके बाद देखते हैं इसमें आगे क्या है, कितना पोस्ट, किस पे कितनी पोस्टें हैं, देखते हैं इसको। देखिए, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति की समस्त शर्तों और अर्हताओं तथा विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ ले। पढ़ने के बाद ही इसको भरना आप। ठीक है, पद कोड ये दे रखे हैं आपको, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। ये इसमें रिक्तियाँ इतनी हैं, ये आपकी 47 है, टोटल 47 है। ये अलग अलग जो आपका आरक्षण है उसमें अलग अलग दे रखी हैं। ये 65 ये हैं। उसके बाद आप नीचे आइए, अब इसकी ये क्या दे रखी है, देखिए 28 वर्ष तक दे रखा है सर, 21 से 28 वर्ष है इसकी आयु जो है, 21 से 28 वर्ष है। पे ग्रेड आपका 44,900 और से लेके 142 से, पे ग्रेड भी अच्छा है इसका, लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, और उसके बाद शैक्षिक अर्हता क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष। ये क्या पूछ रहा है, देखिए स्नातक उपाधि कह रहा है, स्नातक की उपाधि है इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उप निरीक्षक ये सीधी भर्ती हेतु मानक भी ये दे रखे हैं। ये अगर आप फिजिकल के लिए मानक भी अलग से दे रखे हैं, फिजिकल के मानक को भी आप देख लेंगे। फिजिकल के मानक क्या क्या हैं देखिएगा। ये शारीरिक संगठन क्या दिया है, ज़रा इसको देखते हैं। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा पहले। ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद ही आप, सामान्य जाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कितना है, ये दे रखा है 167। ठीक है, ऊंचाई के बारे में। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर, और ये आपके पास न्यूनतम महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 दे रखा है। ठीक है, सीने की माप 78 पुरुषों के लिए होनी चाहिए। ये पर्वतीय क्षेत्र में जो है आपके 76 पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए ये है। शारीरिक वजन दे रखा है आपको 45 किलोग्राम। ठीक है, केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु। और पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण आपको, ये कंडीशन आप पढ़ लीजिए इसको। शारीरिक दक्षता, अगेन शारीरिक दक्षता के बारे में बोलते हैं। ये क्या कह रखा है देखिएगा, क्या क्या करना है इसमें, पुरुष अभ्यर्थियों को क्या क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें दे रखी इसमें। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा। उनमें सफल होने पर ही पहले फिजिकल होगा। देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा ये दे रखी है आपको, शारीरिक दक्षता परीक्षा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा से के पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो कि ये दे रखी है आपको, क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर, लंबी कूद 13 मीटर, और ये डिप्स होंगे 5 बार। ठीक है, दौड़ चाल, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए भी ये दे रखा है आपको, शारीरिक
स्वस्थता का मापदंड दे रखा है, शारीरिक स्वस्थता पूरा इसको पढ़ेंगे आप, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए लिखित परीक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी सर। ये वैसी जो ग्रुप सी का जो ये यूकेएसएससी का जो तरीका होता है ना वही है, जबकि ये एसआई के लिए पहले से अलग होता था, 300 नंबर का पेपर होता था। अब ये यहाँ पे ऐसा दे दिया जो जनरल होता है। यहाँ पे 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड जानकारी, जो जनरल पेपर होता है यहीं का 20 नंबर का आपके पास, और 40 नंबर की उत्तराखंड आती है, 20 नंबर की हिंदी होगी, और उसके बाद अगला आपका सामान्य ज्ञान का हो गया। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद यहाँ पदनाम ये पीएससी के लिए टोटल 89 है। इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है ये देखते हैं हम। अगर इसकी शैक्षिक अर्हता देखें तो ये दे रखी शैक्षिक अर्हता, और ये आयु सीमा का निर्धारण देखिए 21 वर्ष से 28 वर्ष, 21 से 28 वर्ष, और ये आपके पास अर्हता ये है इसकी। ये तो आपकी लेवल 7 की पोस्टें, ये भी दोनों एक ही हैं वो, ठीक है, मतलब एक जैसी हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, इसके लिए भी क्या है, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, और ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या है, इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष, भूतपूर्व सैनिकों को अलग से छूट दी गई है। इसके लिए भी सामान्य जाति के लिए ये दे रखा आपको, फिजिकल के लिए दिया है आपको, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग मानदंड दिए गए हैं। ठीक है, आपको ये सब पूरे पढ़ने हैं पहले। ठीक, सीने में 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है, इस बात को भी समझिएगा आप। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण किस प्रकार से होगा, इसको आपको पढ़ना है। देखिए पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये ग्रेजुएशन वाली हैं सारी। फिर देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और अर्हकारी मानक क्या क्या हैं इसके सब दिए हैं। इसमें भी सेम है सर। देखिए चयन के लिए क्या होगा कि 100 अंकों की परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, उसमें 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी से संबंधित विषयों पर प्रश्न होंगे सर। ठीक है, सेम पैटर्न है जैसा यूकेएसएससी पैटर्न लेता है। अगला देखिए अग्निशमन के लिए, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष महिला, कुल पद कितने हैं, 24 हैं। और यहाँ पे ये आरक्षण का अलग अलग क्षैतिज आरक्षण में बांटे हैं। ठीक है, कौन सी पोस्ट सामान्य के लिए कितनी है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितनी है, सारी चीज़ें बताया गया है। ये पे इसके लिए लेवल 7 की जॉब है। ये भी 21 से 28 वर्ष, इसमें ध्यान दीजिएगा 21 से 28 वर्ष ही है। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें, स्नातक, विज्ञान में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि, विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि कह रहा है सर, ध्यान दीजिएगा। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और महिला अग्निशमन ये द्वितीय अधिकारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक ये दे रखे हैं, शारीरिक मानदंड भी दिए हैं। शारीरिक मानदंड देखिए, ये शारीरिक मानदंड दे रखे हैं, वजन और ये लंबी कूद, ऊंची कूद, सब दे रखा है। शारीरिक मानदंड आपको देख लेने हैं सारे। ठीक है, ये शारीरिक मानदंड हैं। लिखित परीक्षा के लिए, यहाँ भी लिखित परीक्षा के लिए क्या है, हम चयन के लिए 100 नंबर की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। सेम पैटर्न है, न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पे दे दिया है विषयों पर आधारित, क्योंकि यहाँ पे विज्ञान आवश्यक है तो ये विषय पर आधारित कह रहा है। 100 अंकों की पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। ये सर इसमें अलग से इसका पैटर्न भी दिया होगा, अभी वो भी देखते हैं सिलेबस इसका। ठीक है, इसका सिलेबस अलग से दिया होगा, वहाँ पे अलग था क्योंकि यहाँ विषय से संबंधित आधारित कह रहा है। और दूसरा ये जो आपके अंकों का विवरण है, 1 अंक मतलब जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, OTR तो भरना ही भरना है, अनिवार्य है OTR। वरिष्ठता सूची वो पैटर्न वैसे ही रहेगा। पदों का विकल्प का चयन किस हिसाब से पद चयन होगा, और आयु का जो मापन है ना सर, वो 1 जुलाई 2021 से ही होगा। आयु मापन जो है तिथि 1 जुलाई 2021, ध्यान दीजिएगा, 21 वर्ष और 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थियों को की आयु जो है 21 वर्ष, अधिकतम 29 वर्ष। ये एक वर्ष का एक्सटेंशन जो कोविड के कारण है ना, वो भी दिया गया है, क्योंकि नहीं तो 28 दिया था वहाँ पे, 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए रहा है, वो एक्सटेंशन भी मिला है इसमें। ठीक है, 1 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है, कोविड के कारण जो छूट मिलती है वो भी मिली है सर। ठीक है, आयु निर्धारण ये है।
होमगार्ड जिन्होंने एक साथ 21-3 वर्ष नियमित पूर्ण कर लिए, ये उनके लिए अलग से है, जो वहाँ पे होंगे ना उनके लिए अलग से पात्रता परीक्षा के लिए दे रखी है, ठीक है। अब देखिए ये अनापत्ति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता, ये सारा आप पढ़ना है पहले आपको। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्वस्थता, बंधप्रत आरक्षण का ऊर्ध्व आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कंडीशन क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं सर। ऑनलाइन आवेदन पत्र जब आपको भरना है, आवेदक द्वारा यूकेएसएससी की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन या मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है। यूकेएसएससी की वेबसाइट पर जाना है, OTR पर लिंक करके ये क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये भरना है आपको, ठीक है। OTR भरने के बाद ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या चाहिए वो तो आप खुद देख सकते हैं इसको। ये देखने के बाद आगे बढ़ना है आपको। शुल्क के बारे में क्या है देखिए, 3 अक्टूबर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या इतनी इतनी दिनांक 3 अक्टूबर 21 द्वारा 31/3/22 तक सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापनों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आवेदन शुल्क फ्री है ही, कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। OTR भरना है आपको, और आवेदन जो आवेदन होता था वो आवेदन शुल्क यहाँ समाप्त है। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी वो इसमें एप्लीकेबल है सर, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे इसको क्या क्या है, उसके बाद देखेंगे। सिलेबस तो अभी मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप पहले इसकी पूरी स्थिति देखेंगे, जो किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, किन के लिए क्या क्या आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ही आप आगे इसको भरेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।